जनहित में आगे बढ़ते हुए अब बात देश में रहकर दुश्मन के लिए काम करने वाले गद्दारों की है। देश से गद्दारी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा की पुलिस रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी गई है। 5 दिन की रिमांड पूरी होने पर हिसार पुलिस ने आज उसे कोर्ट में पेश किया। अदालत से रिमांड बढ़ाने की गुजारिश की। इस पर कोर्ट ने ज्योति की रिमांड 4 दिन बढ़ाने का फैसला सुना दिया। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करने वाले गद्दारों की खोजबीन के दौरान 2 और जासूस पकड़े गए हैं। यूपी एटीएस ने वाराणसी से तुफैल तो दिल्ली के सीलमपुर से हारून नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर दुश्मन देश के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा पर किसी बहुत बड़े जासूसी नेटवर्क में शामिल होने का शक है। ज्योति के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खुफिया एजेंट्स की पहचान करना चाहती थी। यह खुलासा ज्योति और आईएसआई अधिकारी अली हसन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से भी हुआ है। अब तक की तफ्तीश में यह भी पता लगा है कि ज्योति मल्होत्रा 4 बार मुंबई गई थी। वो 2024 में 3 बार और 2023 में 1 बार मुंबई होकर आ चुकी है। हर बार उसने मुंबई के कई इलाकों के वीडियो बनाए थे। के लोग व्हाइट कॉलर बनकर किस प्रकार से देशद्रोह करते हैं, ये ज्योति मल्होत्रा के केस में हमको दिखाई पड़ता है। अब उसने कहां रिकी की है, ये धीरे धीरे ध्यान में आ रहा है और ऐसे और कौन लोग हैं इनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। भारत के खिलाफ जो भी साजिश करेगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल उनकी कस्टडी की मांग की जाएगी, लेकिन अभी तक जो भी इंक्वायरी चालू है वो सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से की जा रही है। इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बिल्कुल ध्यान दे के है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन का ही मामला है, तो इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगा या फिर उस पर जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देश के गद्दारों को चुन चुन कर सबक सिखाया जाना बेहद जरूरी है। वो खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है। देश के साथ गद्दारी कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दफ्तर को रियलिटी टीवी डिप्लोमेसी का केंद्र बना दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, इसके लिए आप ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। एक पुरानी और दूसरी बिल्कुल नई है। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से ओवल ऑफिस में उलझ गए थे। दूसरी तस्वीर 24 घंटे पहले की, जब वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा पर बिफर गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मीडिया के कैमरों की मौजूदगी में ट्रंप ने अचानक एक वीडियो चलवा दिया। इस वीडियो को उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गोरे किसानों पर जुल्म के सबूत के तौर पर पेश किया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार गोरे किसानों की जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रही है। विरोध करने पर उनकी हत्या तक की जा रही है। लेकिन रामफोसा ने बेहद शालीनता से इन आरोपों को खारिज किया, गलत करार दिया। अफ्रीकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर उनके देश में गोरों से ज्यादती होती तो उनके प्रतिनिधि मंडल में गोल्फर एडनी एल्स और रिटिफ गुसेन शामिल नहीं होते। ट्रंप के आक्रामक तेवर के बीच रामाफोसा ने चुटकी भी ले ली। उन्होंने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति को कतर के अमीर शेख से तोहफे में मिले 3.5 करोड़ रुपए के शाही विमान पर तंज भी कसा। They killed the white farmer, and when they kill the white farmer, nothing happens to them. No, there is quite Nothing happens to them. There is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people. That idiot talks about after viewing a thing where thousands of people are dead. I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I take it. I would take. और अब आज का जनहित मंत्र। पहचान से मिला काम बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली हुई पहचान उम्र भर रहती है। अपनी पहचान हमेशा कठोर परिश्रम से बनानी चाहिए, ना कि किसी सहारे की। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।